कि हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हो, इसका हवाला पहले आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं। नूरुल अबसार फी मनाकिबी आले बैत नबी अल मुख्तार, मिस्र से यह किताब छपी है। सफा नंबर 9 है, 10 है, और अब इसका तर्जमा भी मार्केट के अंदर मौजूद है। और जिन्होंने तर्जमा किया है हजरत अल्लामा मौलाना साइम चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, एक दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत मौला कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हो, ये दोनों हस्तियां किसी काम से मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरे दौलत पर हाजिर हुए। तो मौला कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हो ने हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो से फरमाया कि आप दरवाजा खटखटाएं। अब सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने क्या जवाब दिया? आपने फरमाया, या अली, आप आगे बढ़े, मैं नहीं आगे जाऊंगा, लिहाजा आप दरवाजा खटखटाएं। तो हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने जब फरमाया कि अली आप आगे बढ़े, आप दरवाजा खटखटाएं, बात सिर्फ इतनी थी कि दरवाजा किसने खटखटाना है, लेकिन बात लंबी होती चली गई। सिद्दीक अकबर मौला अली को कह रहे हैं और मौला अली सिद्दीक अकबर को कह रहे हैं, और साथ साथ एक दूसरे की शान भी बयान करते चले जा रहे हैं। तो सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो, आपने मौला कायनात से फरमाया, या अली, आगे बढ़िए, आगे बढ़ के दरवाजा खटखटाइए। मौला कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हो अब क्या फरमाने लगे? मौला कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हो, आपने फरमाया, मैं ऐसे शख्स से कैसे आगे बढ़ सकता हूँ जिसके हक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मैंने फरमान सुना है कि उस बंदे पर सूरज ना तुलू होगा ना गुरूब होगा जो मेरे बाद अबू बकर सिद्दीक से अफजल हो। ना सूरज तुलू होगा, ना निकलेगा, ना गुरूब होगा जो मेरे बाद सिद्दीक अकबर से अफजल होगा। गोया मौला कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हो, आपने फरमा दिया कि अबू बकर तू मुझसे अफजल है, अबू बकर तू मुझसे अफजल है, इसलिए मैंने दरवाजा नहीं खटखटाना, आप दरवाजा खटखटाएं। ये सुनकर सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो, अगर मौला अली सिद्दीक अकबर की शान बयान करते हैं तो सिद्दीक अकबर को भी तो पता है ना मौला अली की शान क्या है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो अब आप फरमाने लगे, मैं ऐसे बंदे से कैसे आगे बढ़ सकता हूँ जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने मर्दों में बेहतरीन मर्द को खैरुन निसा अता फरमाई है।
ए अली आप दरवाजा खटखटाएं, क्यों मेरे आका का फरमान है, मैंने मर्दों में सबसे बेहतरीन मर्द को सबसे बेहतरीन औरत अता की है। यानी नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने मर्दों के अंदर बेहतर जो मौला अली थे उनके साथ जो बेहतरीन औरत सैयदा फातिमा का निकाह कर दिया। इसलिए ए अली मैं तो दरवाजा नहीं खटखटाऊंगा, आप ही दरवाजा खटखटाएंगे। अब मौला कायनात रदी अल्लाह ताला नो आप फिर बोल पड़े। मौला कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी जबान से ये अल्फाज निकाले। आपने क्या फरमाया, मैं उस बंदे से कैसे आगे बढ़ सकता हूँ जिसके बारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के सीने की ज़ियारत करना चाहता है वो अबू बकर सिद्दीक के सीने को देख ले। मौला कायनात फरमाने लगे हैं, अरे जो इब्राहीम के सीने की ज़ियारत करना चाहता है वो अबू बकर के सीने को देख ले। ये सुनकर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला नो आप भी बोल पड़े, अगर इतनी शाने मौला अली को सिद्दीक़ अकबर की आती हैं, सिद्दीक़ अकबर को मौला अली की शाने भी तो याद है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या फरमाने लगे कि मैं उस बंदे से आगे कैसे बढ़ सकता हूँ जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा आदम को, हजरत यूसुफ और के हुस्न को, हजरत मूसा और उनकी नमाज को, हजरत ईसा और उनके ज़ुहद को, और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को और उनके खुल्क़ों को देखना चाहता है वो अली की तरफ देख ले। जो इन चीजों को देखना चाहता है वो मौला अली की तरफ देख ले। तो जब इतनी बात सिद्दीक़ अकबर ने की, मौला अली फिर बोल पड़े। मौला अली अब सिद्दीक़ अकबर की शान बयान करने लगे, अल्लाहु अकबर कबीरा। अब मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने सिद्दीक़ अकबर के बारे में क्या फरमाया, मैं ऐसे बंदे से कैसे आगे बढ़ सकता हूँ जिसके हक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब दुनिया हसरतों नदामत के दिन अरसाए महशर में जमा होगी, कयामत का मंजर होगा, बड़ा सख्त बड़ा हैबतनाक मंजर होगा। हर बंदा शर्मसार होगा, हर बंदा हसरतों नदामत के साथ आएगा। तो अल्लाह ताला की तरफ से निदा आएगी, आवाज लगाने वाला आवाज लगाएगा कि अबू बकर आप अपने महबूब के साथ जन्नत में दाखिल हो जाएं। ये मौला अली फरमा रहे हैं अबू बकर की शान कि अल्लाह क़यामत वाले दिन ऐलान फरमाएगा, ऐ अबू बकर आप अपने महबूब के साथ जन्नत में दाखिल हो जाएं। अल्लाह अकबर कबीरा। जब सिद्दीक़ अकबर ने ये शान सुनी मौला कायनात की जबान से, अब मेरे सिद्दीक़ अकबर भी बोल पड़े, हजरत मौला कायनात की शान बयान करने लगे। आपने फरमाया, दरवाजा तो मैंने भी नहीं खटखटाना, क्योंकि मैं ऐसे बंदे से कैसे आगे बढ़ सकता हूँ जिसके हक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यौम हुनैन, जब जंगे हुनैन का मौका था, उस दिन खैबर के दिन खजूरों और दूध का तोहफा देकर फरमाया,
हुनैन के मौके पर और फिर खैबर के मौके पर दूध और खजूरों का तोहफा देकर इरशाद फरमाया, ये अल्लाह ताला तालिब गालिब की तरफ से अली बिन अबी तालिब के लिए तोहफा है। ये दूध, ये खजूरें, ये अल्लाह ताला जो तालिब है, गालिब है, उसकी तरफ से अली बिन अबी तालिब के लिए तोहफा है। ये शान सिद्दीक़ अकबर की जबान से मौलाए कायनात ने सुनी। अब मौलाए कायनात फिर बोल पड़े और सिद्दीक़ अकबर की शान बयान करनी शुरू कर दी। मौलाए कायनात ने क्या प्यारा जुमला इरशाद फरमाया। आपने फरमाया, मेरे आका ने अबू बकर के बारे में ये इरशाद फरमाया है, या अंता या अबा बकर नईनी, ऐ अबू बकर तू तो मेरी आंख है। ये मौलाए कायनात फरमा रहे हैं, मैं उस बंदे से आगे कैसे बढ़ सकता हूँ जिसके हक में अल्लाह के महबूब ने ये फरमाया, ऐ अबू बकर तू मेरी आंख है, ऐ अबू बकर तू मेरी आंख है। अब हुजूर ने आंख क्यों फरमाया और किसी उज़व का नाम नहीं लिया कि अबू बकर तू मेरी आंख है? आप जानते हैं कि आंख इतनी हसास चीज है, एक तिनका बारीक सा, ये बाल ही क्यों ना, बाल कितना बारीक है, अगर ये आंख में पड़ जाए तो आंख की क्या कैफियत होती है और बंदा कितना बेचैन हो जाता है। गोया नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये जुमला इरशाद फरमाकर बता दिया कि अबू बकर तू मेरी आंख है। अरे जिस तरह आंख के अंदर एक तिनका पड़ जाए इंसान बेचैन हो जाता है, इसी तरह बिला मिसाल बिला तमसील मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बता दिया, दुनिया वालियों मेरे सिद्दीक़ अकबर की शान ये है, अगर तुमने जरा भी सिद्दीक़ अकबर की शान में गुस्ताखी और तौहीन की कोशिश करने की कोशिश की तो मैं बेचैन हो जाऊंगा, मैं बेचैन हो जाऊंगा। खबरदार सिद्दीक़ अकबर से प्यार करना, इनसे बिल्कुल किसी किस्म की नफरत न करना। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़बान से हजरत सिद्दीक़ अकबर ने ये शान सुनी तो हजरत सिद्दीक़ अकबर फिर बोल पड़े, मौलाए कायनात की शान बयान करने लगे। क्या शान बयान की, सुबहान अल्लाह। हजरत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु आपने फरमाया, मैं ऐसे बंदे से कैसे आगे बढ़ सकता हूँ जिसके हक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन अली जन्नत की सवारी पर सवार होकर आएंगे, अली जन्नत की सवारी पर सवार होकर आएंगे और निदा करने वाला निदा करेगा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, दुनिया में आपके लिए अच्छा वालिद और अच्छा भाई था, आपका वालिद भी अच्छा था, आपका भाई भी अच्छा था। अच्छे वालिद तो आपके हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं जो अल्लाह के खलील हैं, और आपके अच्छे भाई हजरत अली बिन अबी तालिब हैं।
ये सदीक़ अकबर ने शान बयान की तो मौला कायनात फिर बोल पड़े, आपने भी गोया बता दिया कि शाने आपको आती हैं तो मुझे भी कम नहीं आती, दरवाजा मैंने भी नहीं खटखटाना। अब मौला कायनात ने क्या फरमाया? फरमाया मैं ऐसे बंदे से आगे कैसे बढ़ सकता हूँ जिसके हक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब क़यामत का दिन होगा रिज़वाने खाज़ने जिनान जन्नत और दोज़ख की चाबियां लेकर हाजिर होगा। वो फरिश्ता जिनकी रब्बे कायनात ने ड्यूटी लगाई है, जन्नत का जो निगरान फरिश्ता है, चाबियां लेकर हाजिर होगा सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में और क्या कहेगा, ऐ अबू बकर अल्लाह ताला ने आपको सलाम कहा है। ये कौन कह रहा है? मेरे मौला अली फरमा रहे हैं, फरिश्ता आएगा जन्नत की और दोज़ख की चाबियां लेकर अबू बकर से कहेगा, अबू बकर अल्लाह ने आपको सलाम कहा है और फरमाया है ये जन्नत और दोज़ख की कुंजियां ले लें। अगर ये जुमला हम अपने दिलो जां में बिठा लें, सारे झगड़े खत्म हो जाएं, सारे झगड़े खत्म हो जाएं। सुबहान अल्लाह, क्या शान है सिद्दीक़ अकबर की जो मेरे मौला अली ने बयान फरमाई। क्या फरिश्ता अर्ज करेगा, हुजूर चाबियां ले लो, ऐ अबू बकर चाबियां ले लो, जन्नत दियां भी ले लो, दोज़ख दियां भी ले लो, और आपकी ये आपको दे दी है, ये इसमें आपका कब्जा इख्तियार, आपको मालिक बना दिया। जिन्नू चाबी मिल जाए वो मालिक बन जाता है, वो मालिक बन जाता है। अल्लाहु अकबर। आगे फरिश्ते ने आखिरी जुमला जो इरशाद फरमाया और सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में कहा, जन्नत की चाबियां भी ले लें, दोज़ख की चाबियां भी ले लें, जिन्नू चाहो जन्नत च भेजो, जिन्नू चाहो दोज़ख विच घल्लो। ते जेड़े अज सिद्दीक़ अकबर दी शान बकवास करदे ने, ओनू चाबियां मिलणगियां, चाबी ओदे वास्ते हरकत करेगी, ओदे वास्ते जन्नत दा बूहा खुलेगा। हाँ खुलेगा जरूर, पर जन्नम वाला खुलेगा। सिद्दीक़ अकबर ओदे वास्ते जन्नम वाला दरवाजा खोलणगे, जन्नत वाला नहीं खोलणगे। अल्लाहु अकबर। ये मौला कायनात ने सिद्दीक़ अकबर की शान बयान फरमाई। अब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फिर बोल पड़े। आपने फरमाया मैं ऐसे बंदे से आगे कैसे बढ़ सकता हूँ जिसके हक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राईल अलैहिस्सलाम मेरे लिए अल्लाह ताला का सलाम लाए और कहा, अल्लाह ताला फरमाता है मैं आपसे और अली से मोहब्बत करता हूँ, मैं आपसे और अली से मोहब्बत करता हूँ। ये सिद्दीक़ अकबर फरमा रहे हैं, मैं आपसे और अली से मोहब्बत करता हूँ। हुजूर फरमाते हैं मैंने सजदा शुक्र अदा किया, मैंने सजदा शुक्र अदा किया और मैं फातिमा से मोहब्बत करता हूँ। हुजूर फरमाते हैं मैंने सजदा शुक्र अदा किया, मैं हसन और हुसैन से मोहब्बत करता हूँ तो मैंने सजदा शुक्र अदा किया। जब ये बात सुनी मौला कायनात ने अपनी शान सुनी और अपने घर वालों की शान सुनी तो हजरत मौला कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फिर बोल पड़े। आपने फरमाया मैं ऐसे बंदे से आगे कैसे बढ़ सकता हूँ जिसके हक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया। कैसा जुमला है, सुनिएगा, अपना ईमान ताजा कीजिएगा। मौला कायनात क्या फरमा रहे हैं, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लौ वुज़िना ईमानु अबी बकरिन बी ईमानी अहलिल अर्दी ला रजाहा अलैहिम।
औ कमा कालन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मौला कायनात ने फरमाया, अल्लाह के नबी ने ये बात फरमाई है, अगर अबू बकर के ईमान का वजन किया जाए, अगर अबू बकर के ईमान का वजन किया जाए, एक पलड़े में अबू बकर के ईमान को रखा जाए और दूसरे पलड़े में सारी कायनात के लोगों के ईमान को रखा जाए, एक पलड़े च अबू बकर दा ईमान कल्ले दा और एक पलड़े में पूरी कायनात का ईमान, तो फरमाया ला राजाहा अलैहिम, तो जो ईमान वाला पलड़ा अबू बकर वाला है वो भारी हो जाएगा, वो पलड़ा भारी हो जाएगा। ये कौन बयान कर रहा है? मौला कायनात। उनको नहीं पता था कि मेरी शान कितनी है और मैं ये क्या बयान कर रहा हूं, पर कदर वाले ही कदर वालों की कदर को जानते हैं, कदर वाले ही कदर वालों की कदर को जानते हैं, और जो बेकदरे हैं उन्हां दी नजर च हर शै इक्को है। जब इतनी शान सिद्दीक़ अकबर ने मौला कायनात की जबान से सुनी, अल्लाहु अकबर कबीरा, तो सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला नो फिर बोल पड़े। आपने फरमाया, मैं ऐसे बंदे के से आगे कैसे बढ़ सकता हूँ जिसके हक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अली और उनकी औलाद और उनकी ज़ौजा जन्नत की मोटी सवारियों पर तशरीफ लाएं, तो अहले क़यामत कहेंगे, क्या ये नबी हैं? अरे ये जो सवारियों पर सवार होकर आए हैं, क्या ये नबी हैं? तो मनादी आवाज देने वाला आवाज लगाएगा कि ये अल्लाह के हबीब हैं, ये अली बिन अबी तालिब हैं, ये अली बिन अबी तालिब है। यानी इतनी शान है कि इनको देख कर लगेगा जैसे ये नबियों की शान है। तो फरमाया जाएगा नहीं, नबी नहीं है, ये नबी के घर वाले हैं। इतनी शान सुनकर मौला कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु फिर बोल पड़े। आपने फरमाया, मैं उस बंदे से आगे कैसे बढ़ सकता हूँ जिसके हक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल क़यामत को अहले महशर जन्नत के 8 दरवाज़ों पर ये आवाज़ सुनेंगे, ऐ सिद्दीक़ अकबर, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। जन्नत के 8 दरवाजे हैं। सिद्दीक़ अकबर वो वाहिद हस्ती हैं जिनको सारे जन्नत के दरवाजों से आवाज आएगी, ऐ सिद्दीक़ अकबर आओ मेरे अंदर से दाखिल हो जाओ। ये शान है जो मौला कायनात ने सिद्दीक़ अकबर की बयान की। अब सिद्दीक़ अकबर ने जब शान सुनी फिर बोल पड़े। आपने फरमाया, दरवाजा तो मैंने भी नहीं खटखटाना, मैं ऐसे बंदे से आगे क्यों बढ़ सकता हूँ जिसके हक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में जो अली का महल होगा वो मेरे और इब्राहिम के महल के दरमियान होगा। अली का महल मेरे और हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के महल के दरमियान होगा। ये सिद्दीक़ अकबर ने शान बयान की मौला कायनात की। इतनी शान सुनी मौला कायनात फिर बोल पड़े। आपने फरमाया, मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ जिस बंदे के हक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आसमानों पर रहने वाले करो बयां रूहानीन और फरिश्ते हर रोज अबू बकर सिद्दीक़ की ज़ियारत करते हैं। मौला कायनात फरमा रहे हैं, मैं उस बंदे से कैसे आगे बढ़ूं, अरे जिसकी ज़ियारत हर रोज अल्लाह के फरिश्ते करते हैं। सुभान अल्लाह।
सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। सिद्दीक़ अकबर ने जब ये सुना फिर बोल पड़े, फरमाया मैं उस बंदे से कैसे आगे बढ़ सकता हूँ जिसके हक में और उनके घर वालों के हक में मेरे अल्लाह ने खुद फरमाया है, रब्बे कायनात ने फरमाया है। सूरतुद दहर आयत नंबर 8 है, मेरा रब फरमाता है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व युतइमूना अत्तआमा अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। ये सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया कि मैं उनसे आगे कैसे बढ़ सकता हूं कि उनके हक में, उनके घर वालों के हक में रब ने तो कुरान की आयत नाज़िल फरमा दी है। वो क्या है कि ये वो घर वाले हैं जो अल्लाह की मोहब्बत में खाना खिलाते हैं। किसको खिलाते हैं? कभी मिस्कीन को खिलाते हैं, कभी यतीम को खिलाते हैं, कभी कैदी को खिलाते हैं। मौला कायनात ने जब ये शान सुनी तो फिर बोल पड़े, आपने फरमाया मैं उस बंदे के से आगे कैसे बढ़ सकता हूँ जिसके हक में अल्लाह ने खुद फरमाया है। अब जब सिद्दीक़ अकबर ने कुरान की आयत पेश की तो मौला अली ने भी कुरान की आयत पेश कर दी। शान सिद्दीकी में मौला कायनात ने भी कुरान की आयत पेश कर दी। मौला कायनात ने फरमाया सूरह ज़ुमर शरीफ, रब्बे कायनात ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। मौला कायनात ने फरमाया मैं उनसे आगे कैसे बढ़ सकता हूँ जिसके हक में रब ने फरमा दिया। क्या फरमा दिया? और वो जो ये सच लेकर आए हैं और जिन्होंने उस सच की तस्दीक की है, यही तो मुत्तकी हैं। और यही आयत करीमा सिद्दीक़ अकबर की शान में नाज़िल हुई कि सच लेकर आने वाले अल्लाह के महबूब हैं और उस सच की तस्दीक करने वाले सिद्दीक़ अकबर हैं। अब बात लंबी हो गई, फैसला नहीं हो रहा। सारे फरिश्ते भी बड़ा लुत्फ उठा रहे हैं इस मुकालमे से। अब इन दोनों के दरमियान फैसला होने का वक्त आ गया। ये जो मुकालमा जारी था, अब इस मुकालमे का फैसला करने का वक्त आ गया। रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्रील जो इन दोनों हस्तियों की जियारत के लिए बेताब हो चुके, खुदावंद ताला ने अपना फैसला देते वक्त अपनी महबूब की जबान का इंतखाब फरमाया। रब ताला ने फरमाया अब इन दोनों का फैसला कौन करेगा, किसकी शान ज्यादा है, किसकी कम है। तो रब ने फरमाया जिब्रील फैसला मेरे महबूब की जबान करेगी। अब जाओ मेरे हबीब की बारगाह में चले जाओ, सलाम भी ले जाओ, पैगाम भी ले जाओ। ए जिब्रील सलाम भी ले जाओ, पैगाम भी ले जाओ। नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हजरत जिब्रील आ गए। और ये कौन सी जबान है कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। रब ने फरमाया मेरा महबूब जब भी बोलता है वो तो मेरी जबान ही बोलता है। तो किसी शायर ने क्या खूब कहा, साडे वास्ते
कुरान साडे नबी दी ज़बान, साडे वास्ते कुरान साडे नबी दी ज़बान। पढ़िया जे साडे वास्ते कुरान साडे नबी दी ज़बान, साडे वास्ते कुरान साडे नबी दी, साडे वास्ते कुरान साडे नबी दी ज़बान। वो किसे होर दा बयान चंगा लगदा ही नहीं, किसे होर दा बयान चंगा लगदा ही नहीं, किसे होर दा बयान चंगा लगदा ही नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नाराए हैदरी, नगर नगर गली गली, अली 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 गली गली नगर नगर, अबू बकर हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती। जो एक माहौल बनना चाहिए वो बनता नहीं। पता नहीं हले तक बंदे डरते ने कि हर सहाबी किवें जन्नती हो सकता है। ओए अल्लाह वालियो, नबी दी हदीस है ते पक्की सुच्ची हदीस है, ज़ईफ भी नहीं। क्यों डरदे हो? कादा डर पिया है कि सानू किसे दा डर है ही कोई नहीं। सानू डर है अल्लाह ते ओदे रसूल दा। हर सहाबीए नबी, सीने दा जोर लाओ, हर सहाबीए नबी, हर सहाबीए नबी। मेरे आका ने तो इत्थों तक फरमाया, जिन्ने मैनू वेखिया मन राआनी, हदीस सुन लो, मन राआनी औ रा मन राआनी। फरमाया जिन्ने मैनू वेखिया या ओनू वेखिया जिन्ने मैनू वेखिया। ला तमस्सन्नार, ला तमस्सन्नार, फरमाया उन्होंने दोज़ख दी अग नहीं छुएगी। ला तमस्सन्नार मन राआनी और आ मन राआनी, फरमाया उन्होंने दोज़ख दी अग नहीं छुएगी जिन्हें मैनू वेखिया या मैनू वेखड़ वाले नू वेखिया। इत्थे ते सिर्फ सहाबी जनती नहीं, इत्थे ताबई भी जनती है। क्यों? जिन्हें सहाबी नू वेखिया वो ताबी बनता है। और एक रिवायत अज मैं सुन रहा सा, ये भी है वे कि जिन्हें ताबी नू वेखिया वो भी जनती है। और वो कौन है? तबा ताबई। जिन्हें ताबई नू वेखिया वो भी जनती है। असी सिर्फ इत्थे ही परेशान हो गए। अल्लाह अकबर। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम दी बारगाह दे अंदर हजरत जिब्रील हाज़िर होए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने आपनू सलाम आखिया है, आपनू पैगाम भी दिता है। सत्तां आसमानां दे फरिश्ते अबू बकर ते मौला कायनात दी तरफ वेख रहे ने, एक दूसरे दे नाल उन्हां दी जिहड़ी गुफ्तगू होई है ओदे तो सुन के लुत्फ उठा रहे ने। या रसूल अल्लाह जरा चल के इन्हां दे विच फैसला फरमा दियो। या रसूल अल्लाह अपने गुलामां दा फैसला फरमा दियो। अबू बकर अफजल है या मौला कायनात अफजल ने? या रसूल अल्लाह फैसला फरमा दियो। ते महबूब दी ज़बान ते ओही है जड़ी रब दी ज़बान है। जो मेरा रब कहता है वही महबूब बोलता है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ ले आए, अपने हुजरे मुबारका तो बाहर तशरीफ ले आए, अपने गुलामां दे कोल आए तशरीफ ले आए। जदों गुलामां नू वेखिया इन्हां दी गुफ्तगू सुनी है, इन्हां दा कलाम सुनिया है, एक दूसरे दी शान बयान करना सुनिया है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दोवां दे मत्थियां ते बोसा लिया। अबू बकर दा मत्था भी चुमिया है, मौला कायनात दा मत्था भी चुमिया है मेरे आका ने।
ते चुम के मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने जड़ा जुमला इरशाद फरमाया, अगर जुमला अपने सीनिया च नक्श कर लईए सारे झगड़े खत्म हो जाते, सारे रौले खत्म हो जाते ने। फिर रौले असां आपे ही पाने ने। ते हकीकत है रौले असां बनाए भी अपने ही, ना कुरान च रौला है ना हदीस रौला है, बनाए असां आप रौले। ते रौले मुकने, बोलो बोलो, रौले मुकने नहीं। ते गल की है, गल इन्नी है जिन्हां दे नसीबां च शान बयान करनी लिखी उन्हें शान बयान करनी, ते जिन्हां दे नसीबां च कीड़े कढ़ने लिखने उन्हें क्यामत तक कीड़े कढ़ने। गल इन्नी ते उन्हां जिहड़ियां शानां रब दे दित्तियां ने ना, वो दे दित्तियां ने, मिल गईयां ने। किसी ने बड़ी प्यारी गल की है कि सिद्दीक़ अकबर ते मौला का हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला उन्हां हुजूर दे कोल डेरा ला लिया है, उन्होंने रब शाना दे दित्तियां ने। हुण जो मर्जी कोई आंदा रहे, की ख्याल है? हुण जो मर्जी कोई आंदा रहे। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दोवां दे मत्थियां नूं चुमिया, पिछानियां ते बोसा दिता, ते मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने एक जुमला इरशाद फरमाया, दिल दी तख्तियां ते लिखिया जे जेड़ा बंदा तुहाडे सामने कोई इधर उधर दी गल करो, ये जुमला उन्होंने जरूर सुनाया जे, ये जुमला जरूर सुनाया जे। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की इरशाद फरमाया, फरमाया मैनू कसम है उस जात दी जिसने मैनू हक दे नाल भेजा है, जिसने मैनू हक दे नाल नबी बना के भेजा है, मैनू उस जात दी कसम है, उस जात दी कसम है कि जिसने मैनू हक दे नाल भेजा है। अगर सारे समंदर स्याही दी दवातां बन जान, ए जुमला, अगर सारे समंदर स्याही दी दवातां बन जान, पूरी दुनिया दे दरखत कलम बन जान, अर्ज़ो समावी दे जिन्नी मखलूक है, भावें समाना दे अंदर रहने वाली, भावें जमीना दे अंदर रहने वाली है, सारे बंदे लिखना शुरू कर देन। की लिखना शुरू कर देन? अबू बकर दी शान लिखना शुरू कर देन, मौला कायनात दी शान लिखना शुरू कर देन। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये स्याही भी मुक जाएगी, ये जनाब कलम भी खत्म हो जाएंगे, लिखण वाले भी खत्म हो जाएंगे, ना अबू बकर दी शान बयान होनी है, ना मौला कायनात दी शान बयान होनी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। हर सहाबिये नबी जन्नती, हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती। तो मैं यही गल सारा कुछ मुका देंदी है कि दोवां दी शान की है। मेरे आका ने कैसा फैसला फरमाया, कैसा फैसला फरमाया। ये नहीं कि जेड़े सिद्दीक़ अकबर नूं मानदे ने ते हुजूर ने उन्हां दी साइड लई, आखन लिखा ना चंगा ना कि वेख सिद्दीक़ अकबर दी शान इन्नी मौला कायनात दी कोई नहीं, ते जेड़े मौला कायनात नूं मानदे ने जैसे हुजूर उधर हो जाते ते सिद्दीक़ अकबर मौला कायनात वाले आखना सी वेखो ना मौला अली दी शान वादे सिद्दीक़ अकबर दी कोई नहीं। मेरे आका ने ऐसा फैसला फरमाया है कि किसी नूं बोलण दी जुर्रत नहीं हुई, किसी नूं बोलण दा मेरे आका ने मौका ही नहीं दिता। फरमाया एक नहीं, सिर्फ अबू बकर नहीं, सिर्फ अली नहीं, इन्हां दोवां दी शान है वे कि दोवां दी शान विच सारे आसमान ते जमीन विच रहन वाले इन्हां दी शानां लिखण, सारे दरखत कलम बन जान, सारा पानी स्याही बन जाए, ये पानी भी मुक जाएगा, एक कलम भी मुक जाएंगे, लिखण वाले भी मुक जाएंगे, ना अबू बकर दी शान मुकनी है, ना मौला कायनात दी शान मुकनी। हुण भी बंदा अखा मीट ले ते फिर ओदी मर्जी, नहीं 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 तो जो मर्जी करदा रहे, शाना तो मिल गई ने अल्लाह, ते शाना मिल गई ने ते मिल गई ने, ते फिर की आने आ, फिर यही आने आ, क्यों ना हो रुतबा बड़ा असहाब अहले बैत का, क्यों ना हो रुतबा बड़ा असहाब अहले बैत का, है खुदाए मुस्तफा असहाब अहले बैत का।
सब बादशाह हैं बादशाह। ओए सहाबा भी बादशाह ने, नबी दी आल भी बादशाह है। आलो असहाबे नबी सब बादशाह हैं बादशाह। मैं फकत अदना गदा असहाब अहले बैत का। सिर्फ मैं नहीं, हम सभी अदना गदा असहाब अहले बैत के। हम सभी अदना गदा असहाब अहले बैत के। और फजल रब से दो जहां में कामयाबी पाएगा। फजल रब से दो जहां में कामयाबी पाएगा। कौन पाएगा? दिल से जो शैदा हुआ असहाब अहले बैत का। और जिन्हें डंडी नहीं मारी ये सारे नाल प्यार करता रहेगा। दिल से जो शैदा हुआ असहाब अहले बैत का। और ए खुदाए मुस्तफा ईमान पर हो खातिमा। ए खुदाए मुस्तफा ईमान पर हो खातिमा। मगफिरत करवा सिता असहाब अहले बैत का। और वसीला अल्लाह दी बारगाह सहाबा दा भी पाया करो, अल्लाह दी बारगाह च आल दा भी वसीला पाया करो। क्यों ये ओ ने जिहड़े सारे रब दे चुने होए ने। मगफिरत कर वासिता असहाब अहले बैत का।